अब आइए थोड़ा सा हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, है ना। तो थोड़ा सा और अच्छे से समझने का मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए डिस्टेंस में क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस है ना। तो हमने क्या किया, कोई हमारा पॉइंट है ए, पॉइंट है हमारा क्या ए, और दूसरा पॉइंट है हमारा बी, और तीसरा पॉइंट है हमारा सी। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 40 किलोमीटर है। पॉइंट बी से पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 किलोमीटर है, ठीक है। और एक बस है जो सुबह 6 बजे चलती है, 6 AM पे चलना स्टार्ट करती है, 6 बजे चलती है। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगाती है, 7 बजे पहुंचा देती है, ठीक है। और अगले यानी कि 1 घंटे में वो पॉइंट सी पे पहुंचा देती है ना। तो देखिए यहाँ पास होगा क्या, हमारा पॉइंट ए बी और सी, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप देखेंगे डिस्टेंस हमारा क्या है। डिस्टेंस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ओरिजिन सोचना पड़ेगा, ओरिजिन क्या है ना। तो ओरिजिन यहाँ पर देखिए, ओरिजिन जो है हमारा पॉइंट ए है ना। पॉइंट ए हमारा क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। ओरिजिन मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया तो ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन। तो ये हमारा क्या, पॉइंट ए इज़ ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है और रेफरेंस पॉइंट है ना। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, रेफरेंस पॉइंट नाउ। तो अगर कोई कह दिया डिस्टेंस 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 फ्रॉम ए टू सी, तो ए से सी तक के बीच का डिस्टेंस क्या है तो ए से सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 40 + 30 इक्वल टू 70 किलोमीटर, है ना। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बस गई, फिर यहाँ तक गई, तो उसका टोटल डिस्टेंस इतना होगा, यानी कि 40 + 30। अब अगर मान लीजिए हमारी बस जो है थोड़ा उसका मूड, ड्राइवर का मूड थोड़ा पलट गया, अब वो क्या कहा कि सी से मैं बी तक वापस चलता हूँ। तो जब सी से बी तक वापस चला तो कितना आप डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले क्या किया, पहले वो चला कहाँ, पहले वो सी तक पहुँचा, है ना। तो ए बी प्लस बी सी, और फिर वापस कहाँ आया, सी टू बी आया ना, सी से बी वापस आ गया, सी से बी वापस आया तो बी में लास्ट में पहुँच गया। तो अब ए बी क्या है हमारा 40, फिर बी सी क्या है 30, फिर इसके बाद सी बी क्या है फिर 30, इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 + 30 70 70 30 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अब कितना हो गया, 100 किलोमीटर, है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है ए से बी तक चला, हमारा ऑब्जेक्ट जो है ए से बी तक चला, फिर बी से सी तक चला। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पास कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी, है ना, ए से ए टू सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना, ए। तो फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, सी, है ना। फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो हमारी फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन है 40 + 30 = 70 किलोमीटर। और इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन है 0, पॉइंट ए पर हम क्या थे 0, तो 0 है, 70 - 40 70 - 0 = 70 किलोमीटर। तो यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 70 है। तो देखिए इस केस में अगर आपने देखा होगा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है 70 किलोमीटर। मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक चीज़ है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अनटिल द मोशन इज़ लीनियर, जब तक मोशन लीनियर है, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट सीधे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तब तक उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए,
अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट सी तक गया, फिर वो उसका दिमाग पलटा, कहा कि चलो चलते हैं वापस बी तक, तो फिर वापस बी में आ गया। जब बी में वापस आया तो अब देखिए उस केस में क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस क्या था, 100 किलोमीटर, क्योंकि 40 और 30 यानी कि 70 और 70 है ना। और फिर वापस आया, वापस आने के सी से बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 30, तो 100 किलोमीटर। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, फाइनल पोजीशन क्या है, 40 किलोमीटर है ना। ए बी जो है फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, 40 किलोमीटर, और इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, इनिशियल पोजीशन है हमारी 0 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए कितना फ़र्क है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है ए से बी तक का, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 40 किलोमीटर है। क्योंकि देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहा है, शॉर्टेस्ट सबसे कम डिस्टेंस है ना, ए से बी का सबसे कम डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ए टू बी होगा, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी CGS यूनिट जो होती है ना, तो CGS यूनिट हो गई, SI यूनिट। अब इन सब की यूनिट बताता हूँ। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी, यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज़, इसकी जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती हैं वो बच्चों, SI यूनिट जो होती है वो होती है मीटर जो होती है वो कैसी यूनिट होती है, SI यूनिट है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एंड CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर, है ना, ये CGS यूनिट कहलाती है, इसको याद रखिएगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो डिस्टेंस होता है हमारा क्या होता है, हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है, पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है ना। जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपने देखा होगा, इसमें ओडोमीटर लगा रहता है उसमें डिस्टेंस नापने के लिए, तो वो डिस्टेंस नापता है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमें अपनी जो बॉडी है, कोई गाड़ी है या फिर कार है, उसको हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट उस केस में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।